बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, एक युवा नेता है, जब भी वो बाहर तो बहुत ट्रैवल करते हैं, और अभी रिसेंटली जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं उनको भारत के अंदर डेमोक्रेसी की और माइनॉरिटीज की चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने याद करवाया, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत वाइब्रेंट है, बहुत मजबूत है, और हमारे इतिहास में एक ही ओकेजन थी व्हेन डेमोक्रेसी वाज अंडर थ्रेट, जब युवा नेता की ग्रैंडमदर प्रधानमंत्री थी। जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जब उनकी 13 साल आयु थी तो नेली आसाम में मैसेकर हुआ, 2000 लोग मारे गए। जब उनकी 14 साल उम्र हुई तो मेरी कम्युनिटी के 3000 लोगों का कत्लेआम हो गया। तो माइनॉरिटीज आर एज सेफ हियर इन इंडिया एज इन एवरीवेयर। जहां तक आप बात करिए किसी बाहर के देश में इन्हीं लोगों की बात सुन के माइनॉरिटी राइट्स एक्सेट्रा, पीपल शुड लुक एट द मिरर एंड टर्न इनवर्ड्स। अभी निर्मला जी ने एक बहुत अच्छी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, तो कल हुई तो उन्होंने जवाब दिया है। सो देयर इज नो पॉइंट माई, बिकॉज इज अ नॉन इशू। हमारे में इशू क्या है, जो मोदी जी ने जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार आया था 2016 में, वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब मैं 2023 में आया द 5th लार्जेस्ट। फिर उन्होंने बोला सून वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखिए इंडिया में जो हो रहा है, आप डेमोक्रेसी देख रही है, आई मीन जेंडर एम्पावरमेंट की बात करिए। अभी आई थिंक एटलीस्ट 50% और मोर ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट यू सॉ हियर वर लेडीज एंड देवर जेंट्स ऑल्सो। बट माइनॉरिटीज की बात, डोंट आई लुक लाइक ए माइनॉरिटी पर्सन? व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर? You have a president of India who's a tribal lady from a tribal background. You have people who have been heads of government here, president, they have been prime minister. So India is not only the largest democracy, India is the mother of democracy. बाकी और कोई उस पे अभी ये फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए बहुत तरीके होते हैं। क्रिटिसाइजिंग हो रहा है सर, बराक ओबामा क्रिटिसाइज। अरे कौन, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट की है, उनको पड़ गई है। मैंने वहां फरीद ज़कारिया की स्टेटमेंट देखी, कहने का इनको क्रिटिसाइज करना फायदा कुछ नहीं है, बिकॉज आपको जो फैक्ट्स हैं दे विल कम बैक एट यू।